नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में किसकी सरकार होगी, ये सवाल बार बार दोहराए जा रहे हैं और जनता का मिजाज क्या कहता है। 14 नवंबर को ये बड़ा फैसला सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और अब एग्जिट पोल की बारी है। तमाम एजेंसियां बड़े दावे कर रही है। एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं और एग्जिट पोल ऐसा बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चाणक्य का एग्जिट पोल मेरे सामने है इस वक्त। चाणक्य स्ट्रेटजी का ये एग्जिट पोल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें एक बड़ा दावा मुझे नजर आ रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी ने चुनाव में बड़ा खेल कर दिया है। इस चाणक्य स्ट्रेटजी में मुझे ये आंकड़े जहां तक समझ आ रहा है, हालांकि चाणक्य का सर्वे और चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। वो ये मानता है कि बिहार में एनडीए को 130 से 138 के बीच सीटें आएंगी और महागठबंधन को 100 से 108 के बीच में सीटें आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा खेल आप यहां पर समझिए, महागठबंधन के जो आंकड़े चाणक्य ने पेश किए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल में बताया गया है कि महागठबंधन में आरजेडी के खाते में 75 से 80 सीटें आएंगी। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इंडिया इसके साथ ही मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो 61 सीटों पर यह चुनाव लड़ी थी पार्टी और 17 से 23 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत हो सकती है। सीपीआई-एमएल के खाते में 8 से 12 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। 20 सीट पर सीपीआई-एमएल ने चुनाव लड़ा था। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अनुमान के अनुसार 7 से 9 सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो अब करिश्माई आप कह सकते हैं, ये जादू आप कह सकते हैं मुकेश सहनी का। अगर ये आंकड़े सही होते हैं और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलता है तो यहां पर आप हार के भी मुकेश सहनी को जीतता हुआ ही मानेंगे। सीपीआई-एम के खाते में 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान, 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीपीआई 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तेज प्रताप यादव को 1 सीट आने का अनुमान है, हो सकता है वो महुआ की सीट हो। इसके साथ ही देखिए एआईएमआईएम के खाते में 25 सीट पर एआईएमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ी थी, 3 से 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके साथ ही एएसपी जो है उसके खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। एजीपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बसपा के खाते में 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। चौंकाने वाली बात है कि जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट इस एग्जिट पोल में नहीं दिया गया है। एनडीए की बात की जाए तो देखिए बीजेपी के खाते में 70 से 75 सीट जाने का अनुमान, 101 पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 52 से 57 सीट जाने का अनुमान। एलजेपी के खाते में 28 में से 14 से 19 सीट जाने का अनुमान। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनावी रण में उतरी थी, 2 से 3 सीटें जाने का अनुमान और इसके साथ इंडिपेंडेंट के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन हैरानी करने वाली बात तो यहाँ पर महागठबंधन में है। मुकेश सहनी की पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उनके खाते में कहीं ना कहीं 7 से 9 सीटें जाने का दावा और अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर ऐसा होता है, एग्जिट पोल के नतीजे वही होते हैं जो चुनाव के नतीजे होंगे, जो चुनाव के फैसले होंगे, जो जनता का फैसला होगा, तो ये मुकेश सहनी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी इस आंकड़ों के अनुसार हारते हारते जीत जा रहे हैं। भले ही सरकार एनडीए की बनती हो, लेकिन आप समझिए कि 12 सीटों पर लड़कर और ज़्यादातर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति होती है, वहां भी मुकेश सहनी 9 सीटें तक लाने में अगर सक्षम हो पाते हैं तो ये बड़ी जीत मुकेश सहनी के लिए कहेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।